तो आपको बता दें कि किसान आंदोलन पर भी केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर अपनी बात रख रहे हैं। सीधे रुक कर लेते हैं। आज भारत सरकार और किसान यूनियन के बीच में 11वें दौर की वार्ता संपन्न हुई। इस वार्ता में माननीय पीयूष गोयल जी, माननीय सोम प्रकाश जी और भारत सरकार के अधिकारीगण, पंजाब सरकार के अधिकारीगण भी उपस्थित थे। आप सबको मालूम है कि पंजाब के किसान आंदोलन से संबंधित सरकार के मध्य और यूनियन के मध्य चर्चा 14 अक्टूबर से चल रही है और ये चर्चा लगभग 45 घंटे तक हो चुकी है। 11 दौर हुए, एक दौर अधिकारियों के साथ हुआ है। भारत सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसानों के प्रति और गरीबों के प्रति, उनके उत्थान के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और आगे भी रहेगी। देश के कृषि क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन आवे, कृषि मुनाफे में आए, भ्रष्टाचार की समाप्ति हो, बिचौलियों की समाप्ति हो, किसान महंगी फसलों की ओर आकर्षित हों, नई नई तकनीक का उपयोग करें, वैश्विक मानकों के अनुसार खेती कर सकें और अच्छा मुनाफा कमा सकें। इस दृष्टिकोण के आधार पर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कृषि सुधार बिलों को राज्यसभा और लोकसभा ने पारित किया था। विशेष रूप से पंजाब और अल्प मात्रा में एकाध राज्यों के कुछ किसान इस आंदोलन में जुड़े और उन्होंने कृषि सुधार बिलों के विरोध में आंदोलन घोषित किया। और इस आंदोलन के दौरान लगातार यह कोशिश हुई कि जनता के बीच में और किसानों के बीच में गलतफहमियां फैलें और उन गलतफहमियों का फ़ायदा उठाकर कुछ ऐसे लोग जो हर अच्छे काम का विरोध करने के आदी हो चुके हैं, वो किसानों के कंधे का इस्तेमाल अपने राजनीतिक हितों के लिए कर सकें। इस आधार पर यह परिस्थिति बनी, लेकिन भारत सरकार ने हमेशा किसानों के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाया। किसानों के सम्मान में हमेशा बात सोची और किसान यूनियन जो बात कर रही थी, उनकी भी प्रतिष्ठा बढ़े और वो किसानों की नुमाइंदगी कर सकें। इसलिए भारत सरकार की कोशिश थी कि वो सही रास्ते पर विचार करें और सही रास्ते पर विचार करने के लिए 11 दौर की बैठक की गई। जब यूनियन रिपील पर अड़ी रही तो सरकार ने उनके वक्तव्यों में चिन्हित तमाम सारी जो आपत्तियां प्रकट की गई थी, उन पर सरकार ने उनका निराकरण करने के लिए, संशोधन करने के लिए एक के बाद एक अनेक प्रस्ताव दिए। लेकिन जब आंदोलन की पवित्रता नष्ट हो जाती है तो निर्णय नहीं होता। और मुझे लगता है कि वार्ता के दौर में मर्यादाओं का तो पालन हुआ, लेकिन किसान के हक में वार्ता का मार्ग प्रशस्त हो, इस भाव का सर्वदा अभाव था। इसलिए वार्ता निर्णय तक नहीं पहुंच सकी। इसका निश्चित रूप से मुझे भी खेद है।
भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसानों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है और हमारी कोशिश लगातार ये रहेगी कि देश का किसान आने वाले कल में प्रगति करे और उसके विकास और उत्थान के लिए भारत सरकार के प्रयत्न सफलीभूत हों। यह प्रयत्न भारत सरकार का निरंतर बना रहेगा। 11वें दौर की वार्ता के दौरान जब किसान यूनियन की तरफ से ये कहा गया कि हम तो पुराने प्रस्ताव पर विचार करके उन पर सहमत नहीं हो सके और हम रिपील ही चाहते हैं, जबकि भारत सरकार ने हमेशा यह बात कही कि रिपील के अतिरिक्त कोई विकल्प हो तो बताओ, लेकिन आज भी उन्होंने कहा कि हमारी यही मांग है। तो हमने कहा कि जो प्रस्ताव आपको दिया है 1 से 1.5 वर्ष तक कानून को स्थगित रख के समिति बनाकर आंदोलन में उठाए गए मुद्दों और पहलुओं पर विचार विमर्श करके रिकमेंडेशन करने के लिए वह प्रस्ताव हमारा बेहतर प्रस्ताव है। उस प्रस्ताव पर आप पुनर्विचार करें। वह प्रस्ताव किसानों के हित में भी है, देश के हित में भी है और इसलिए हमने उन्हें कहा कि आज वार्ता को पूरा करते हैं। आप लोग अगर निर्णय पर पहुंच सकते हैं तो कल आप अपना मत बताइए। निर्णय घोषित करने के लिए आपकी सूचना पर हम कहीं भी इकट्ठा हो सकते हैं और उस निर्णय को घोषित करने की कार्यवाही को आगे बढ़ा सकते हैं। सर, आपने कहा ऐसी ताकतें हैं जो किसानों का इस्तेमाल कर रही हैं, कुछ इसमें कई ऐसे संगठन हैं जो लेफ्ट से भी जुड़े हुए हैं। आप लोगों ने क्या आइडेंटिफाई किए कि कौन ऐसे किसान नेता हैं जो आपकी और सरकार की और किसान नेताओं की बातचीत को सफल नहीं होगी? देखिए, स्वाभाविक रूप से जब आंदोलन का नाम किसान आंदोलन हो, विषय किसानों से संबंधित हो, किसानों के संबंधित विषय का निराकरण करने के लिए सरकार तैयार हो और निर्णय न हो सके, तो हम अंदाज लगा सकते हैं कि कोई ना कोई ताकत ऐसी है जो इस आंदोलन को बनाए रखना चाहती है और इस आंदोलन में किसान का भला न हो जाए, इसको बारीकी से वो देख रही है। तोमर साहब, अभी तक तो है आप सरकार से ही चिट्ठियां जाती थी फार्मर यूनियंस को टॉक्स में बुलाने के लिए। आज के बाद क्या सरकार फिर से कुछ ऐसा चिट्ठियां भेजेगी या उनके रेस्पॉन्स के लिए वेट करेगी कि उनके रेस्पॉन्स के बाद ही ये नेक्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स विल हैपन? 11 दौर की बातचीत हुई है और मैंने जो आपके सामने व्यक्त किया है कि वार्ता आज पूरी हुई। कल निर्णय के लिए अगर वो सहमत होंगे तो मिलेंगे। तो मतलब आपने कहा कि आंदोलन की पवित्रता नष्ट हो जाती है तो निर्णय नहीं होता, इससे क्या मतलब है आपका? मतलब यही है कि आंदोलन में जब किसान निहित है तो किसान का हित ही सर्वोपरि रहना चाहिए। अगर किसान का हित सर्वोपरि नहीं है और दूसरे हित अगर सर्वोपरि हो जाएंगे तो किसान के हित में निर्णय नहीं हो पाएगा। सर, ट्रैक्टर रैली को लेकर कुछ डिस्कशन हुआ? सर, आपको लगता है कि जो किसानों के बीच में डिवीजन है, कुछ लोग चाहते हैं कुछ लोग नहीं चाहते, आपको ऐसा लगा बातचीत में? लोकतंत्र में सहमति और असहमति स्वाभाविक है और मैंने आज सहमत लोगों को और सहमत नहीं जो हैं उन सबको अपनी ओर से आभार प्रकट किया है, चर्चा को सार्थक और सौहार्द बनाए रखने के लिए। मैक्सिमम आज किसानों ने तो आपसे कह दिया कि उन्हें एक्सेप्टेबल नहीं है आपके ऑफर, तो अब और किस निर्णय का वेट कर रही है सरकार पर? नहीं, सरकार को इंतजार इस बात का है कि अगर किसान के हित में विचार करने वाले लोग हैं तो हमारे प्रस्ताव पर जरूर विचार करेंगे और कार्यवाही को आगे बढ़ाएंगे। एक तो दो किसान यूनियन ऐसी थी जिन्होंने कहा कि उनपे अटैक हुआ था, दिल्ली पुलिस की कुछ किसी तरह की चूक थी, उनपे कमेंट करा। दूसरा सर, अब 26 जनवरी को क्या होने वाला है उसको लेकर के क्या बातचीत? ट्रैक्टर रैली सर, देखिए, दरअसल क्या है, मैंने उनको आग्रह किया है कि आपने आंदोलन को अनुशासित रखने का जो प्रयत्न किया है उसके लिए मैं पहले भी प्रेस के माध्यम से भी उनको धन्यवाद देता रहा हूँ, अंदर की चर्चा में भी धन्यवाद देता रहा हूँ और मैंने आशा व्यक्त की है कि आप लोग आगे भी जो आंदोलन करेंगे वह आंदोलन हिंसक ना हो, कोई घटना दुर्घटना ना हो और अनुशासन बना रहे, यह मेरी निश्चित रूप से आपसे अपेक्षा है। तो अगर वो अपना निर्णय नहीं देते तो
सरकार के पास क्या ऑप्शन है सर? अगर वो मना करते हैं लक्ष्मी, कल तो होने दो। ये तो आपने 11 राउंड की बातचीत के बाद कोई उम्मीद आपको लगता है? किसान कुछ आएंगे आपसे मिलेंगे, आप अभी भी होपफुल हैं आज की वार्ता के बाद? मैं समझता हूँ हमेशा व्यक्ति को आशावान रहना चाहिए। आशा से ही आसमान टिका हुआ है। सर आपको बातचीत में ऐसा लगा कि कुछ यूनियन ऐसी भी हैं कि जो शायद इस प्रपोजल को लेकर पॉजिटिव है, कुछ यूनियंस का, क्योंकि कल वहां से भी जब मीटिंग आ रही थी तो कुछ लोग कहते थे कि हमने इनकार कर दिया, जब कुछ लोग कहते थे कि अभी फैसला नहीं हुआ। यूनियंस में भी आपको लगा कि कुछ लोग इस प्रपोजल को लेकर पॉजिटिव हैं? जैसे मैंने पूर्व में ही कहा, शायद आपको ध्यान नहीं दे पाए होंगे, मैंने कहा कि लोकतंत्र में सहमति और असहमति स्वाभाविक है। इस यूनियन की वार्ता के दौरान बहुत सारे संगठन ऐसे भी हैं जो हमारे प्रस्ताव से सहमत हैं, बहुत सारे ऐसे भी हैं जो असहमत हैं। लेकिन सहमत और असहमत दोनों प्रकार की यूनियन के प्रति मैंने सरकार की ओर से आभार प्रकट किया है कि उन्होंने चर्चा में भाग लिया और सौहार्दपूर्ण वातावरण में चर्चा। सर, आप लोग दिल्ली की सीमाओं पर किसानों को कब तक बैठने देंगे? सर ये मैक्सिमम का प्रस्ताव कल तक का जो अल्टीमेटम दिया है, अगर कल तक नहीं आती यूनियंस तो आगे फिर आप बातचीत करेंगे। डेडलॉक कैसे ब्रेक होगा? दैट इज द क्वेश्चन। एक ही सवाल। देखिए, दरअसल क्या, मैं ज्योतिषी नहीं हूं ना भैया, कल क्या होगा मुझे क्या मालूम। नहीं, मान के नहीं चल सकते भाई। ये क्या मैक्सिमम है कि सरकार की तरफ से जो विकल्प दिया जा सकता था वो मैक्सिमम है, अधिकतम है? बिल्कुल, जो बेहतर विकल्प हो सकता था वो किसान यूनियन को दे दिया गया है। मुझे आशा है किसान यूनियन उस पर सकारात्मक विचार करें। ये तो कितनी बार बोलूं, आप अपनी तरफ से लिख लो बिना बोले। धन्यवाद। तो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को आप सुन रहे थे। सरकार और किसान संगठनों के बीच की बैठक बेनतीजा रही है। 11वें दौर की यह बैठक थी। इस बैठक में भी कोई समाधान नहीं निकला। कृषि क्षेत्र में परिवर्तन की जरूरत है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि हम जो बेहतर विकल्प दे सकते थे, बेहतर से बेहतर विकल्प जो दे सकते थे वो दिए गए हैं किसान संगठनों को। हम आशा करते हैं कि इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द होगा, इस गतिरोध का समाधान जल्द से जल्द होगा। तो सरकार और किसान संगठनों के बीच की बैठक बेनतीजा। 11वें दौर की बैठक में भी कोई हल नहीं निकला। घमासान अभी भी मचा हुआ है। दोनों ही पक्ष अपने अपने रुख पर अड़े हुए हैं। एक तरफ सरकार है, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि हम बेहतर से बेहतर विकल्प किसान संगठनों को दे चुके हैं, उन्हें विचार करने की जरूरत है। जबकि जो किसान संगठन है वो तीनों ही कानूनों को रद्द करने पर अड़े हुए हैं। सरकार और किसान संगठनों के बीच की 11वें दौर की बैठक से भी कोई समाधान नहीं निकला है। बैठक के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसान तैयार होंगे तो कल बातचीत होगी। संभावना है कि कल बातचीत हो जाए। किसानों का सियासी इस्तेमाल हुआ है। विपक्ष पर भी कटाक्ष करते हुए कृषि मंत्री, कुछ लोग किसानों का फायदा उठा रहे हैं, सियासी इस्तेमाल हुआ है किसानों का। अगर सहमति बनी तो कल दोबारा से बैठक होगी। संभावना है कि कल दोबारा से किसान संगठनों और सरकार के बीच में वार्ता हो। 11वें दौर की यह वार्ता थी जिसमें कोई हल नहीं निकला। सरकार और किसानों में गलतफहमी की कोशिश हुई है। कुछ लोग किसानों का फायदा उठा रहे हैं। प्रदीप कुमार हमारे साथ, माफ कीजिएगा, सुजीत कुमार हमारे साथ, हमारे इनपुट राइटर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। सुजीत जी, सिर्फ तारीख बदल रही है, समस्या का समाधान नहीं हो रहा, वही नपातुला बयान कृषि मंत्री की तरफ से। बिल्कुल, देखिए आज जिस तरीके से बैठक हुई और किसान नेताओं ने भी कहा और कृषि मंत्री ने भी कहा, उससे यही लगता है कि सरकार ने साफ तौर पर कह दिया कि जो कुछ वो इस कानून को लेकर कर सकते हैं, जिस तरीके से किसान उसमें कृषि कानूनों में तमाम खामियां बता रहे हैं, तो कुल मिलाकर कृषि मंत्री का यही कहना था कि अगर वो संशोधन के लिए तैयार हैं तो सरकार इसमें संशोधन करने को तैयार है। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि अगर किसानों को कोई दिक्कत है तो कृषि कानूनों को 2 साल तक के लिए सरकार स्थगित करने या रोक लगाने को तैयार है। लेकिन
किसानों की जो एक मांग है शुरू से है कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द किया जाए और किसान अपनी मांगों पर अड़े रहे। और इस पर बीच में शुरू में 20-25 मिनट जो भी वार्ता हुई किसानों के और सरकार के बीच, उसके बाद सरकार ने के मंत्री और किसानों के बीच बात हुई। सरकार के मंत्री ने कहा कि आप विचार कर लीजिए हमारे प्रस्ताव पर, फिर हम उसके बाद बैठक कर लेंगे। उसके बाद 3-3.5 घंटे के बाद दोबारा कृषि मंत्री किसानों के बीच में वहाँ मीटिंग में आए। उन्होंने कहा आपने कुछ विचार किया? उन्होंने कहा अभी विचार नहीं। उन्होंने कहा कि सरकार उसी बात पर अभी भी तैयार है कि आप इन कानूनों में अगर संशोधन चाहते हैं तो कृषि कानूनों को 2 साल तक के लिए सरकार रोक लगा देगी और उसके बाद इसमें विचार विमर्श करके संशोधन किए जाएंगे। और लेकिन किसान अपनी बात पर ही कायम रहे, जिसकी वजह से कृषि मंत्री ने अभी भी बताया कि उन्होंने कहा कि आप हमारे प्रस्ताव पर विचार कर लीजिए, अगर कोई रजामंदी बनती है तो कल अगर 12 बजे तक वो बता देंगे तो कहीं बैठने का तय हो जाएगा, क्योंकि गणतंत्र दिवस की वजह से विज्ञान भवन बंद हो रहा है। और सबसे बड़ी बात कृषि मंत्री कह रहे हैं कि वो चाहते थे कि जो किसानों का आंदोलन है या जो किसान नेता वार्ता में शामिल हैं उनका भी सम्मान बचा रहे और सरकार एक किसी नतीजे पर पहुंच जाए। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से आरोप लगाया कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाना चाहते हैं और वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं और अपनी राजनीति की वजह से इस तरह का कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं उन्होंने ये भी बताने की कोशिश की कि जो विवाद का समाधान नहीं निकल रहा है या मुद्दे का हल नहीं निकल रहा है, उसकी वजह राजनीतिक भी है, क्योंकि कुछ ऐसे लोग आंदोलन में शामिल हैं जो किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहे हैं अपने राजनीतिक फायदे के लिए, और वो इसका जो है समाधान नहीं निकलने देना चाहते हैं। तो अब देखना होगा कि सरकार ने अपनी ओर से किसानों को प्रस्ताव दे दिया है। अब इस मसले पर किसानों की जो बैठक होगी उसमें क्या तय होगा और किसान क्या आगे बातचीत के लिए किस तरीके से तैयार होते हैं या सरकार के जो प्रस्ताव है उस पर उनकी कुछ रजामंदी बनती है क्या, क्योंकि एक बात तो साफ नजर आ रही है, क्योंकि किसान नेता ये कह रहे हैं कि वो गणतंत्र दिवस परेड पर जो है अपनी जो ट्रैक्टर परेड है वो करेंगे, तो वो इसके लिए अभी भी तैयार हैं। उनका कहना है कि 26 जनवरी का जो गणतंत्र दिवस का दिन है उस दिन वो ट्रैक्टर मार्च करेंगे और उसके बाद फिर आगे के आंदोलन के बारे में देखेंगे। अगर इस बीच आज उनकी कोई मीटिंग होती है तो पता चल सकेगा कि वो सरकार के प्रस्ताव पर कितना तैयार हुए हैं या कल की बैठक हो सकती है या नहीं हो सकती है, वो अब देखना होगा। किसानों की बैठक के बाद इसमें तय हो पाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुजीत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।